Hello everyone, welcome to my channel Richa Education Portal. आज हम बात करेंगे pronouns की in a very easy way to understand. So let's begin. First of all, what is pronoun? In simple words, if I'll explain you, अगर मैं आपको easy words में बताऊं तो a word which is used in place of a noun in a sentence is known as a pronoun. मैंने आपको जब noun explain किया था तब मैंने आपको बताया था 8 sisters के बारे में, है ना. First sister was noun, है ना. उसमें मैंने बात की थी नाउन की. सो सेकेंड सिस्टर पार्ट ऑफ स्पीच की है प्रोनाउन. ओके, सो बेसिकली प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स. ठीक है, नाउन्स की जगह जो लेते हैं हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं. क्यों हमें नाउन्स की जगह देने के लिए प्रोनाउंस यूज करने पड़ते हैं? सो दैट वी कैन अवॉइड द रिपीटिशन. रिपीटिशन समझते हैं ना, बार बार. अगर मैं आपको बोलूं that Shweta is a good girl, Shweta runs fast, Shweta speaks English so nicely, तो श्वेता बार बार यूज करने की जगह मैं बोलूंगी Shweta is a good girl. One time I will use Shweta, yes, noun. After that I will use she speaks English so nicely, she can run fast. she, तो ये she जो हमने गर्ल के लिए यूज किया उसको हम बोलेंगे pronouns. ठीक है, we use pronouns so that we do not have to keep repeating the same noun. एक ही noun को बार बार रिपीट नहीं करना है, इसलिए हमको pronoun की जरूरत होती है. एग्जाम्पल देखिए, Tom fell down, he began to cry. अब हमने फर्स्ट टाइम तो यूज किया Tom fell down, तो Tom यहाँ पे क्या है? नाउन है. He began to cry, अब टॉम के लिए ही यूज किया है ना, तो ही क्या है? प्रोनाउन है. मतलब नाउन और प्रोनाउन आपस में समझ लो बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ठीक है, प्रोनाउन नाउन की हेल्प करता है. अब प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है देखिए, एक सेंटेंस में अगर मैंने बोला टॉम हैज अ पपी, तो टॉम मतलब जिसकी बात हो रही है उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट. ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, टॉम के बारे में बात हो रही है ना, टॉम हैज. हाँ, अब अ पपी किसके लिए बात हो रही है? अ पपी, पपी की बात हो रही है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट. किसकी बात हो रही है? टॉम की. क्या है उसके पास? अ पपी, तो टॉम हो गया सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, और उसके पास क्या है? अ पपी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट. अब प्रोनाउन के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की. ठीक है, तो मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताया, हम प्रोनाउंस क्यों यूज करते हैं बताया, जिससे कि हमको रिपीटिशन ना करनी पड़े नाउन की, है ना. अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की. तो देखिए क्या क्या होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, possessive pronoun, indefinite pronoun and relative pronoun. अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इन सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है, नाउ पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronouns take the place of noun or noun phrases that refer to person or thing. They have both subject and object फॉर्म. अब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, अब एक बात और अपने दिमाग में रखिए, पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, या इजी वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो आपको पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स फॉर पर्सन्स और थिंग्स. ठीक है, लोगों के लिए और चीजों के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूं. जैसे मैंने बोला ही लिव्स इन द यूएसए, तो ही मैंने एक इंसान के लिए यूज किया ना, है ना, पर्सन के लिए यूज किया, तो ये है पर्सनल प्रोनाउन. इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूं. इट इज अ टॉल बिल्डिंग, तो इट एक बिल्डिंग, एक चीज है, थिंग है, तो इट क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन. इसी तरह देखिए 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन भी 3 टाइप्स के होते हैं. क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और
थर्ड पर्सन। अब इन तीनों में आप डिफरेंस पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन पे, राइट। सो सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है और प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अब हमको पता है सिंगुलर का मतलब मैंने आपको बताया है वन नाउन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, है ना, मोर देन वन नाउन हो जाएगा प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट और व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ, जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, योर सेल्फ, तो ये फर्स्ट पर्सन है। स्पीकिंग डायरेक्टली टू द अदर पर्सन, मैं सामने वाले से बात कर रही हूं, तो मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन, सामने वाला क्या है, सेकंड पर्सन। और जब हम थर्ड पर्सन बोलते हैं तो स्पीकिंग अबाउट अनदर पर्सन, जब हम दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मैंने इससे ये बात कर रहा है, ठीक है, ये इसको कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये बोल रहा है अपने बारे में, ठीक। अब दूसरे, ये है सेकंड पर्सन जिससे वो बात कर रहा है। अगर वो किसी थर्ड के बारे में बात कर रहा है, थर्ड पर्सन, तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। इससे ये बात कर रहा है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग अबाउट योरसेल्फ, जब मैं अपने बारे में ही आपको बताऊंगी तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। स्पीकिंग डायरेक्टली टू अनदर पर्सन, मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप क्या हैं अभी, सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन, अगर मैं आपको किसी के बारे में कोई बात बताऊंगी तो हो गया थर्ड पर्सन। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पजेसिव प्रोनाउन, तो पजेसिव प्रोनाउन हमको बताता है पोजेशन, मतलब वी यूज देम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ऑब्जेक्ट। मतलब अगर एक पर्स रखा है मेरे पास तो मैं क्या बोलूंगी, दिस पर्स इज माइन, ठीक है, तो बिलोंगिंग बताता है, पोजेशन बताता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इज दिस पेन योर्स, क्या ये आपका है ना, क्या रिलेशन है उस चीज का आपके साथ। दिस इज कैथरीन, शी इज अ कजन ऑफ माइन, ठीक है। हुज जैकेट इज दिस, दिस इज हिज, ये इसकी है, उसकी है, हिज, हर्स, माइन्स, योर्स। इज द सीमा's बुक, यस इट इज हर्स। तो ये क्या बताता है, पोजेशन बताता है। पोजेशन मतलब रिलेशनशिप क्या है एक चीज की उस आदमी से, ये उसकी है, दिस इज हर्स। तो हम बोलेंगे इसको क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस। मतलब इसके इसके एग्जाम्पल्स हो गए योर्स, माइन, हिज, हर्स। ये हमको बताएंगे कि ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। Now, if I have to change personal pronoun into possessive pronoun, अगर मेरे को पर्सनल से possessive में चेंज करना है, तो पर्सनल में हमको पता है I, you, he, she, it, we, they, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। I, you, he, she, it, we, they हो गए पर्सनल प्रोनाउन। अब I के लिए possessive नाउन में बोलेंगे mine, जब मैं अपनी बात कर रही हूं आई, माइन हो जाएगा, ठीक है। आई विल चेंज इनटू माइन, यू विल चेंज इनटू योर्स, ही विल चेंज इनटू हिज, शी विल चेंज इनटू हर्स, इट विल चेंज इनटू नो पॉजेसिव फॉर्म, मतलब इट ही रहेगा। वी विल चेंज इनटू आर्स एंड दे विल चेंज इनटू theirs. So these things we have to keep in our mind. Now let's talk about reflexive pronoun. अब reflexive pronoun क्या होता है? Reflexive pronouns are used as object of a verb when the action of the verb affects the subject. The subject and the object refer to the same person or thing. मतलब अपनी ही बात करें, they hurt themselves, he blamed himself, खुद की बात कर रहे हैं, खुद पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मतलब जब आप अपनी ही बात कर रहे हैं, मतलब दे हर्ट देमसेल्फ, उसने अपने आप को ही क्या कर लिया, मार लिया या चोट लगा ली, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, ठीक है, हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है। देखिए दे हर्ट देमसेल्व्स, है ना, ही ब्लेम्ड
हिमसेल्फ, तो ये सेंटेंस के एंड में आता है और ये अपने ही बारे में जब बात कर रहा होता है कोई, तब हम यूज करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन. अब एम्फेटिक ये प्रोनाउन क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. मतलब जब हमको सब्जेक्ट पे थोड़ा सा जोर देना होता है, एम्फेसिस देना होता है, जोर देना होता है. जैसे आई माई सेल्फ डिड इट. टिया हर सेल्फ मेड दिस वास. उसने खुद बनाया है. हम जोर दे रहे हैं ना, है ना, सब्जेक्ट पे, तो ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन. इसके एग्जाम्पल्स हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, और एक चीज, हमेशा ये सब्जेक्ट के एकदम बाद आता है. देखो आई के एकदम बाद आया, आई माई सेल्फ, टिया हर सेल्फ, है ना. एकदम से ये क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके इमीडिएटली एकदम बाद आता है. राइट. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की. अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू द नाउन टू विच इट रिफर्स. दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. मतलब दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स. मतलब जब वो पॉइंट आउट करता है नाउन को, ठीक है. देखिए, मतलब पॉइंट आउट मतलब दोज आर न्यू कार्स, दीज आर ओल्ड कार्स. तो नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है, जो भी नाउन है, ठीक है, उसको पॉइंट आउट जब करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के, दिस, दीज, दैट, दोज. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. अब इंट्रोगेटिव नाम से ही देखो, जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, हु इज योर फेवरेट सिंगर, वॉट हैज हैपेंड टू यू, विच ऑफ देम इज एट फॉल्ट, हुज आर दीज फाइल्स, whom do you want to see. तो ये क्या है? who, what, which, whose, whom, these all are the examples of interrogative pronouns. जब हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आप समझ जाइएगा ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है रिफर्स टू अ नाउन मेंशन बिफोर इट. मतलब जो नाउन से पहले रख दिया जाता है. जैसे देखिए, दैट इज द बॉय हु टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग. ये वही बॉय है जिसने मुझे मीटिंग के बारे में बताया. हु टोल्ड मी. नेक्स्ट देखिए, शी इज द गर्ल whom द प्रिंसिपल स्कोल्डेड यस्टरडे. ये वही गर्ल है जिसको प्रिंसिपल ने डांटा था, स्कोल्ड किया था, डांटा था. नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बैग विच आई बॉट. सो हु, whom, which आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. अब हम बात करेंगे इंडेफिनाइट pronouns की. indefinite pronouns are used when we do not know the identity of the person or thing. जब हमको पर्सन और थिंग के बारे में पता ही नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन के, ये पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, somebody rescued him. किसी ने तो उसको बचाया. somebody, you don't know the exact whose, मतलब किसने बचाया. नेक्स्ट, नोबडी हेल्प देम. किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की. मतलब एग्जैक्टली आपको नहीं पता है कि पर्सन या थिंग क्या है इसमें. राइट. नाउ लेट्स डू वन वर्कशीट टुगेदर सो दैट दीज ऑल प्रोनाउन शुड बी क्लियर इन योर माइंड. ये देखिए, अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड स्टेट देयर टाइप्स. अब हमको पहले तो अंडरलाइन करना है कि इन सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है और वो किस टाइप का है. अभी हमने बहुत सारे टाइप के प्रोनाउन पढ़े, है ना. अब हम उस नॉलेज के हिसाब से बताएंगे कि ये कौन सा टाइप है एग्जैक्टली. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, दीज आर द कैंडीज आई बॉट. तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए, प्रोनाउन क्या है? दीज है ना. दीज मैंने आपको बताया क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्योंकि इसमें बात की है, क्या वर्ड आया है? दीज, है ना. और ये क्या कर रहा है? नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है. तो मैंने आपको बताया, जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव जो ये प्रोनाउन होता है वो नाउन को पॉइंट आउट करता है ना. दीज, दोज, है ना, और दिस, दैट. तो ये सब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट, हुज कॉटेज इज दैट. तो अंडरलाइन कर दीजिए हुज. अब जब क्वेश्चन है तो क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन.
विच इज योर बैग, तो विच भी क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, शी इज द गर्ल हु गेव मी दैट ड्रेस, तो हमको पता है द वर्ड्स विच वी आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ नाउन, तो शी हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि इंसान की बात कर रहा है, पर्सन की बात कर रहा है। और हु यहां पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्यों हुआ, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन नाउन से पहले मेंशन होते हैं, है ना। हु गेव मी दैट ड्रेस, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, नोबडी कुड लोकेट द हाउस, तो नोबडी हमको पता ही नहीं है एग्जैक्टली पर्सन या थिंग क्या है, तो ये हो गया इन डेफिनाइट प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट, दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग, तो दैट आपको पता है ना, मैंने अभी बताया कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि इसमें पॉइंट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, somebody left a puppy at the door, अब somebody आपको एग्जैक्टली तो पता नहीं है कौन पर्सन थिंग है, तो ये हो गया इनडेफिनाइट प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, ही इज द बॉय हु won द फर्स्ट प्राइज, तो ही तो हमको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सन की बात कर रहे हैं। और हु यहाँ पे नाउन से पहले आया है, तो ये हो गया फिर से रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू अ नाउन मेंशन्ड बिफोर इट, तो हु, whom, which, ये सब होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन।